और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला, जो कि पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, अंडे जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके मुताबिक ये जो अंडे हैं वो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो ऐसे में क्या हमें ये अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहना पसंद करूंगा कि ये कंट्रोवर्सी को ज्यादा कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए। एग एक बहुत ही कंप्लीट फूड है, जिसमें कि हमारे देश में क्योंकि वेजिटेरियनिज्म ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन का एक एग बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसमें कि आपके फॉर्मर्स में आपने खुलेआम बताया है कि हर चीज है। प्रोटीन्स की मात्रा भी अच्छी है, मिनरल्स भी अच्छे हैं, एमिनो एसिड्स भी अच्छे हैं। तो एक ऐसी एक दूसरी चीज ये भी है कि इसको कोई कुकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप बड़े आराम से हाफ बॉइल्ड एग, जो कि बेस्ट माना जाता है, हालांकि हम ऑमलेट वगैरह को उसमें प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको इतना पसंद नहीं करते। बट किसी किस्म की कंट्रोवर्सी इससे पहले कि लोगों में, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो बहुत बुरी तरह आजकल इन्फ्लुएंस करता है, तो उस इन्फ्लुएंस से बचने के लिए मैं सब कंट्रोवर्सीज को स्पष्ट करना पसंद करूंगा। एग इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली को, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यानी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनको प्रोटीन थोड़ा कम मिल पाता है, वो अवश्य लें। जहां तक बात रही एक पर्टिकुलर ब्रांड में, वो बात की जा रही है पर्टिकुलर बैच में अगर कोई खराबी पाई गई है, तो आई थिंक कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू करेक्ट इट, अपने आप को ठीक करे, ताकि इस कंट्रोल से बाहर जाए। इसके चक्कर में हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में अंडे खाना बंद कर दें, गलत होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोई भी स्वाइन फ्लू वगैरह आता है, तो जब भी चिक की बात होती है, लोग नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, अंडे खाना बंद कर देते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को मैं बिल्कुल ही खारिज करना पसंद करूंगा। नथिंग डूइंग, आप बड़े आराम से एग लीजिएगा। ओब्वियसली हम चाहेंगे कि आप इसको हमेशा कुक्ड लीजिएगा। जो रॉ एग्स हैं, जैसी जो दूध में फेंट के लोग कुछ लेते हैं, उसको मैं थोड़ा सा कम पसंद करूंगा। लेकिन हाफ बॉइल्ड एग, जिसमें उसके प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं किए थे, ये बेस्ट तरीका है। और जो ऑमलेट्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी हमारे इम्यूनो एसिड्स डिस्ट्रॉय जाते हैं, वो अवश्य लिया जाए। वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी, जो मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया में कितनी फैली हुई है, लेकिन आपकी चैनल से पता होता है कि सोशल मीडिया में नेगेटिव जो है बहुत जल्दी हो जाता है। उस नेगेटिव को हम खारिज करना पसंद करेंगे और लोगों को खुलेआम अपील करेंगे वो एक्स जरूर लें। बिल्कुल, और इसी वजह से अंडे को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल डॉक्टर साहब लाजमी भी हैं, क्योंकि अक्सर हम ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अंडा सुपर फूड है, उसमें कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में इस तरह की जो खबर है वो सामने आती है तो निश्चित तौर पर चिंता होना तो लाजमी है। लेकिन आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांड से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सामने आया है, लेकिन लोगों के मन में अब ये डर है कि क्या सभी अंडों से कैंसर का खतरा हो सकता है। देखिए अंकिता, जो मैंने खुलेआम कहा, जो सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को बहुत बहुत ही बुरी तरीके से कर रहा है, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो मैंने इस चीज को टोटल खारिज किया है कि जो पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर बैच है, उस कंपनी को अपने आप को स्पष्टीकरण देना जरूर चाहिए। लेकिन आम जनता के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है, अंडा एक इजिली अवेलेबल, हाइजीनिक, इकोनॉमिकल, कंप्लीट फूड है। तो पर्टिकुलरली नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है। न केवल प्रोटीन, उसमें विटामिन ए, डी और सारे मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम तो कहेंगे जरूर लिया जाए, तो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी को
खारिज किया जाए। तो आम जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेझिझक हाफ बॉइल्ड एग एक 60 किलो के आदमी के लिए हम समझते हैं कि एक इंसान, एक आम आदमी को एवरेज 1 to 2 eggs पर डे, अगर आप कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, आपको कोलेस्ट्रोल हाई नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से ले भी सकते हैं। वो कोशिश लिया जाए, वो पर्टिकुलरली ग्रोइंग बच्चों के लिए जिनके प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है, उनको एग जरूर दिया जाए। और पर्टिकुलरली हमारे एल्डरली जो किसी प्रोटीन की कमी के पहले से ग्रसित हैं, वो भी अवश्य लें। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज जिनमें अक्सर आयरन की, कैल्शियम की और प्रोटीन की कमी पाई जाती है, वो इसका सेवन अवश्य करें बिना किसी झिझक, वो बिना किसी कैंसर के डर के। हमें पूरा विश्वास है कि जो पर्टिकुलर कंपनी है, जो पर्टिकुलर ब्रांड है, वो अपना स्पष्टीकरण जल्दी दे देंगे ताकि ये कंट्रोवर्सी यही आसानी से दफन हो जाए। बिल्कुल, तो अंडा खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चावला ने साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया है किसे अंडा यहाँ पर खाना है, किसे नहीं खाना, और क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं, क्या कुछ इसके लाभ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो अंडा यहाँ पर नहीं भी खाते हैं, और ऐसे में लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अंडा मौजूद रहता है। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की खबर आती है, क्योंकि खुद एक डॉक्टर ने भी ये बोला है कि इस खबर के आने के बाद, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर ब्रांड का अंडा यूज़ कर रहे थे, खा रहे थे, और इसीलिए मन में डर पैदा होता ही है। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर समझाया है, निश्चित तौर से हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको बेहद फ़ायदा यहाँ पर पहुँचेगा, और मन में जो कन्फ्यूज़न है वो भी काफ़ी हद तक दूर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अंडे को लेकर, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी ये बन चुका है। हमारी सेहत के लिए भी लोग अक्सर अपने बॉडी के लिए अंडा खाते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, वो लोग जो बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए अंडा खाना कितना सेहतमंद यहाँ पर हो सकता है? देखिए अंकिता, मैं स्पष्ट बता दूं कि जो वेजिटेरियंस हैं, जो वीगन्स हैं, आजकल एगिटेरियन माने जाते हैं। वो एग एक्सेप्ट कुछ लोग जो खास धर्म के हैं, जो मेरे हिसाब से जैन समुदाय के हैं, वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसा आम लोग इतना वहम नहीं करते। और चूंकि मत भूलिए, प्रोटीन हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी फॉर्मेशन के लिए, और पर्टिकुलरली ग्रोइंग एज के लिए, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। ग्रोइंग एज में अगर हमें प्रोटीन अच्छा नहीं मिलता, तो हमें नुकसान ज्यादा होता है। उनको मैं बार बार आपके चैनल से आग्रह करूंगा कि एग्स इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। एक अच्छा, इकोनॉमिकल, हाइजीनिक, विदाउट मच साइड इफेक्ट्स वाला चीज है, अनटिल अनलेस आपके कोलेस्ट्रॉल हाई हो या आप कोई हार्ट वगैरह के पेशेंट हो। और जहां तक आपने बात की, जो ये बॉडी बिल्डर्स हैं, जो जिमर्स हैं, उनको मैंने देखा है कि वो इसका थोड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। आई नो ऑफ पीपल जो 20 अंडे डेली खाता है, एक लड़का 20 अंडे खाता है, 2 चिकन खा जाता है। हालांकि इस चीज को मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूंगा। जिमिंग इज गुड, बट जिमिंग के नाम पे जो जिम कोच है उसकी सलाह लेके आप एक्सेसिव प्रोटीन शुरू कर देते हैं, उससे हमारे शरीर की किडनीज पे नुकसान होने का डर होता है। उसको मैंने पहले भी कई चैनल्स पे बोला है कि हमें इस प्रैक्टिस को समाज से काफी खत्म करना चाहिए। लेकिन जो आजकल के जो नए जिमर्स हैं, जो यंग बॉयज और गर्ल्स हैं, उनको सलमान खान बनने का शौक बड़ी जल्दी आ जाता है। वो सोचते हैं कि एक ही दिन में हमारा बॉडी बन जाए। तो ये जो एक्सेसिव प्रोटीन्स या एग्स या प्रोटीन शेक या जो चिकन दिया जाता है, मैं इसके खिलाफ खुलेआम आपके चैनल से लोगों को बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग जिम कोचेज ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो, यंग जिमर्स ऑल्सो। इस प्रैक्टिस को एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, लेकिन एक्सेसिव प्रोटीन ना लीजिएगा। इससे आपके शरीर का बैलेंस भी बिगड़ता है, वो आपकी किडनीज पे खराब होने का डर भी रहता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों को डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांड को लेकर इस तरह की जो दिक्कत है, समस्या है, वो यहाँ पर सामने आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के अंडे से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, कैंसर यहाँ पर हो सकता है।